ये कॉलेज का नाम ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ है और ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से एफिलेटेड है, साथ ही साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से अप्रूव्ड है। यहाँ पे लगभग आज की तारीख में 600 बच्चे हैं जो एलएलबी और बीएलएलबी कर रहे हैं। साथ में ही हॉस्टल है, कुछ बच्चे हॉस्टल में भी हैं। एक एनसीआर में केवल एक बात कॉलेज लॉ का है, एक्सक्लूसिव लॉ कॉलेज, जहाँ पर हॉस्टल है और जहाँ लॉ के अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। और हमारे यहाँ से हर वर्ष लगभग 150 बच्चे वकील बन के निकलते हैं हर साल। बाबा साहब का सिद्धांत मानवतावादी सिद्धांत है, वो मानवतावादी ही होना, प्रजातांत्रिक होना, सेकुलर होना, सोशलिस्ट होना, इस सारी चीज़ों में हमारा संविधान निहित है। उस संविधान की जो विचारधारा है, रूपरेखा है, उसको लेके चलते हैं। सरकार है, हर सरकार का अपना एक एजेंडा होता है, संविधान के हिसाब से चलती है। संविधान को इंटरप्रेट करना हर सरकार अपने हिसाब से करती है। एक्चुअली अच्छे लोग जब सरकार में पहुंचेंगे तो अच्छा काम होगा। तो मैं कांसीराम साहब की जो पहली मीटिंग नागपुर में हुई थी 1976 में जी, मैंने वो अटेंड की थी और जो वानसेफ उन्होंने चलाया था उसका मैं 6ठा मेंबर था इंडिया में। अच्छा। उस समय मेंबरशिप 1 रुपया होती थी, तो जब मेरा 6ठा नंबर था तो मुझसे कहा था कि आप 6 सिक्के दे दो, तो फिर मैं 6 सिक्के दे के अपनी मेंबरशिप ली थी। कैडर क्या एक मानवतावादी सिद्धांत पर टिका हुआ और समतावादी समतामूलक समाज की स्थापना के लिए बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कांसीराम साहब, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, सयाजी राय गायकवाड़, इन्होंने सबने वर्क किया है और वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। मायावती जी, उनको भी नहीं भूला जा सकता। मायावती का जो काम है, उनकी विचारधारा है, वो कहीं समझौता नहीं किया जा सकता। उनकी विचारधारा अपनी जगह है। ये बात दूसरी है कि वो सत्ता में नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा मायने रखती है, जिसकी वजह से आज शेड्यूल कास्ट वर्ग को जो आइडेंटिटी मिली है, एक आइडेंटिटी है, एक बहुत बड़ा दरख्त है। मायावती कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, एक बहुत बड़ा दरख्त है और वो दरख्त को चैलेंज नहीं किया जा सकता। हमारे देश की जो भोली भाली पब्लिक है, जिसे हम कहते हैं बिना पढ़ी लिखी पब्लिक है, वही देश को चला रही है। उसकी जो इनेट पावर है, जो उनकी मनोदशा है, उनकी जन्मजात ताकत है, वही चला रही है। पढ़ा लिखा आदमी तो वो हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन सभी साथियों को नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। और डासना में किस तरीके से ये कॉलेज काम कर रहा है, इसकी क्या एक्टिविटी होती है और किस तरीके से इन्होंने इस कॉलेज को लॉ के लिए मैनेज किया है। ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ है। ये एंट्री गेट से एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद आप इस कॉलेज को देखेंगे किस तरीके से ये मैनेज किया हुआ है। और जैसे हम एंट्री करते हैं, एंट्री पर हमें बुद्ध प्रतिमा देखने को मिलती है, जो कि एक आकर्षक प्रतिमा, जो कि बुद्ध के जो ज्ञान को प्रतीत ये कॉलेज सेमिनार हॉल, मूड कोर्ट जिसको कहते हैं, जो स्टूडेंट को लॉ कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं उनको इस कोर्ट के अंदर, ये मूड कोर्ट के अंदर इनको प्रैक्टिस कराई जाती है, किस तरीके से कोर्ट के अंदर डिसिप्लिन बना के रखना है। और इस जगह जो बैठने वाले व्यक्ति होते हैं वो जज, एज ए जज वर्क करते हैं। और इधर जो है ये मूड कोर्ट, यहाँ लॉयर्स जो कि सीख रहे होते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ इस कॉलेज के डायरेक्टर सर से मिलाने के लिए। और हमें एक सुंदर प्रतिमा बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर जी की। जय भीम सर। जय भीम नवोदय। सर, दर्शकों को अपना परिचय बताएंगे? या से फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। डायरेक्टर हूँ यहाँ ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ गाजियाबाद। This college has come in position from 2010 and we are having 2 degree courses. One is LLB 3 years and another is BLLB 5 years. As on date, we are having some near 600 students and this is one of the best colleges, top 5 colleges of the university. And say it is called at Naglok, Usalia, one village is there in Ghaziabad district.
It is just in the suburban area, like that. The principle of the Dr. B.R. Ambedkar. We are Ambedkarist and we work on that line. That is line for dedicated for the humanity, equality, liberty, and fraternity. That is the preamble of the Constitution of India. We are working on that, and we hope that students who are coming out of this college will be benefited in the way that they will be advocate as well as they will also know what the social education is required. They are working on that. This is the point. साथियों, अभी मैं ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ डासना में हूं और डासना के जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर सर के पास बैठा हूं। इनका परिचय कराता हूं आपको, क्योंकि एक मिशनरी होने के साथ साथ ये एजुकेशन को इन्होंने मस्ट समझा और एजुकेशन के क्षेत्र में किस तरीके से ये वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से समाज को, देश को जागरूक करने का ये काम कर रहे हैं। तो हम सर से मिलाते हैं। जय भीम सर। जय भीम सर। अरविंद जी, थैंक यू वेरी मच एंड यू हैव मेड अटेम्प्ट टू यहाँ पे कॉलेज को लेने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर B.S. सत्यार्थी, मैं लॉ में PhD हूँ और इस कॉलेज में डायरेक्टर हूँ। और ये कॉलेज 2010 से चालू है। ये कॉलेज का नाम ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ है और ये CCS यूनिवर्सिटी मेरठ से एफिलेटेड है, साथ ही साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से अप्रूव्ड है। यहाँ पे लगभग आज की तारीख में 600 बच्चे हैं जो LLB और BLLB कर रहे हैं। साथ में ही हॉस्टल है, कुछ बच्चे हॉस्टल में भी हैं। एक NCR में केवल एक बात कॉलेज लॉ का है, एक्सक्लूसिव लॉ कॉलेज, जहाँ पर हॉस्टल है और जहाँ लॉ के अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। इसका जो प्रिंसिपल है जिस पर हम वर्क करते हैं वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, और उसी एजुकेशन को लेके वो भी लीगल एजुकेशन पे वर्क कर रहे हैं। और हमारे यहाँ कोई भी किसी तरह का पक्षपात नहीं, हर जाति, धर्म, हर समाज का बच्चा पढ़ता है और हम सबको ऑन इक्वल फूटिंग वर्क करते हैं। और हमारे यहाँ से हर वर्ष लगभग 150 बच्चे वकील बन के निकलते हैं हर साल। सर, ये आपने ये एक कॉलेज बनाया है, तो कॉलेज जो बनाने का जो आपको सोच वो कैसे विकसित हुई? इसकी सोच बहुत, जैसे मैंने बताया कि बाबा साहब ने शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा कार्य किया था एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो लॉ है, तो फिर हमारा भी उत्साह बढ़ा और हम लॉ के कॉलेज को खोला है। अच्छा सर, बाबा साहब को आपने अपने पीछे भी रखा हुआ है और इतनी बड़ी प्रतिमा कॉलेज के अंदर हमें देखने को बहुत कम मिलती है। मैं बताता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का फोटो बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली की गाइडलाइंस के हिसाब से हर कॉलेज में होना लॉ कॉलेज में जरूरी है। ये हमारा नहीं है। अच्छा, ये ऊपर से आदेश है। अच्छा, तो उन आदेशों का हम पालन करते हैं। और जो मूड कोर्ट है वो मूड कोर्ट में बाबा साहब का फोटो होना बहुत जरूरी है। और हर जब बाबा साहब का फोटो मूड कोर्ट में होगा तो हम कोशिश करते हैं कि हर जगह हो, क्योंकि बाबा साहब का सिद्धांत मानवतावादी सिद्धांत है। वो मानवतावादी ही होना, प्रजातांत्रिक होना, सेकुलर होना, सोशलिस्ट होना, इस सारी चीज़ों में हमारा संविधान नीति है। उस संविधान की जो विचारधारा है, रूपरेखा है, उसको लेके चलते हैं। सर, ये जो आप एक कॉलेज चला रहे हैं, स्कूल भी चला रहे हैं और एक मिशन को जो लेके चल रहे हैं, मिशन का और कॉलेज का जो कॉम्बिनेशन वो कैसे करते हैं? अच्छा, मिशन का जहाँ तक सवाल है कि ये हर व्यक्ति की ड्यूटी है हमारे समाज में कि जो अच्छी बातें हैं, अच्छे थॉट्स हैं, उनको पब्लिक में पहुँचाएं और उनको एस्टेब्लिश करें। तो जो समतावादी समाज की स्थापना के लिए जो हम वर्क कर रहे हैं, तो वो हर व्यक्ति का ड्यूटी है और हम उसे ये मान के चलते हैं, ये बहुत आवश्यक है, इसलिए हम कर रहे हैं। सर, ये आज के टाइम जो वर्तमान में सरकार है, वो सरकार तो इसका विरोध करती है, समतामूलक समाज की। नहीं, ऐसा नहीं करती है। समतामूलक समाज की विरोध नहीं करती है। जो सरकार है, हर सरकार का अपना एक एजेंडा होता है, संविधान के हिसाब से चलती है। संविधान को इंटरप्रेट करना हर सरकार अपने हिसाब से करती है। एक्चुअली अच्छे लोग जब सरकार में पहुंचेंगे तो अच्छा काम होगा। हो सकता है कोई व्यक्ति विशेष ना समझ रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि जो संविधान की उल्लंघना करे। ये सब राजनीतिक भाषण है कि संविधान खत्म हो जाएगा, ये हो जाए, ऐसा नहीं, कोई नहीं चाहता। क्योंकि इससे अच्छा संविधान और इससे अच्छा प्रजातंत्र, इससे अच्छी मानव संसार के किसी कोने में। सर, आप कह रहे हैं कि कोई नहीं चाहता है, विरोध करते हैं, नहीं विरोध करते हैं, लेकिन सर खुलेआम विरोध हो रहा है। डिमांड कर रहे हैं कि 400 सीट हमें दे दो, हम संविधान बदल देंगे। कभी जलाते हैं संविधान। वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है।
पार्लियामेंट एक बहुत ही पायस प्लेस है, ऐसा नहीं है और ना ऐसा होगा, संभव नहीं है। अगर सर उनकी 400 सीट आती हैं, 400 उन्होंने जो कि 400 का आंकड़ा भी उन्होंने रख दिया। 400 नहीं, चाहे पूरी 500 आ जाए, अच्छा 500 भी आ सकती है। फिर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। उसमें लिखा हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर को मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं कर सकती। फिर कौन कर सकता है? कोई नहीं कर ये लोग जो बैठे हुए हैं सरकार में, इनके लोग ये बात कहते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर कोई बात नहीं हो सकती। तो सर हमारे प्रधानमंत्री क्या समझदार नहीं है क्या, जो उन्हें बताते क्यों नहीं है? फिर वो इस तरीके से ये पॉलिटिकल भाषण है, ये पब्लिक को लुभाने के लिए, पब्लिक को बहकाने के लिए होते हैं। इसके लिए बाकायदा कंसेप्ट है, डॉक्ट्राइन है लॉ में कि मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट, मेजोरिटी जो टॉप मेजोरिटी भी है वो भी नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं किया जा सकता। अच्छा सर, आपकी एज कितनी है? मैं 67 ईयर्स का। तो शायद आपने जो देश की राजनीति करने वाले, जो बहुजन राजनीति जिन्होंने की है, वो हमारे साहब कांशीराम जी के साथ वर्क किया हो। मैं कांशीराम साहब की जो पहली मीटिंग नागपुर में हुई थी 1976 में जी, मैंने वो अटेंड की थी, और जो वानसेफ उन्होंने चलाया था उसका मैं 6ठा मेंबर था इंडिया में। अच्छा। उस समय मेंबरशिप 1 रुपया होती थी, तो जब मेरा 6ठा नंबर था तो मुझसे कहा था कि आप 6 सिक्के दे दो, तो फिर मैं 6 सिक्के दे के अपनी मेंबरशिप ली थी। और कैडर की बात है, मैंने बहुत सारे कैडर की हैं। कैडर क्या है? एक मानवतावादी सिद्धांत पर टिका हुआ और समतावादी समतामूलक समाज की स्थापना के लिए बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कांशीराम साहब, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, सयाजी राय गायकवाड़, इन्होंने सबने वर्क किया है और वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। मायावती जी, उनको भी नहीं भूला जा सकता। मायावती का जो काम है, उनकी विचारधारा है, वो कहीं समझौता नहीं किया जा सकता। उनकी विचारधारा अपनी जगह है। ये बात दूसरी है कि वो सत्ता में नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा मायने रखती है, जिसकी वजह से आज शेड्यूल कास्ट वर्ग को जो आइडेंटिटी मिली है, एक आइडेंटिटी है, एक बहुत बड़ा दरख्त है। मायावती कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, एक बहुत बड़ा दरख्त है, और वो दरख्त को चैलेंज नहीं किया जा सकता। सर अभी जो इलेक्शन है, 19 तारीख की डेट है, पहला इलेक्शन डेट आई है, उस इलेक्शन डेट को आप कैसे देखते हैं? क्या आपकी जो पार्टी है वो कैसे काम कर रही है? देखिए, जहाँ तक वोट की बात है, देखिए वोट तो पब्लिक को अपने मत के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से, अपने बोध से देना चाहिए। और मैं समझता हूँ भारतवर्ष की पब्लिक बहुत जागरूक है, और जो होगा अगली पार्लियामेंट बहुत अच्छी होगी, अच्छे लोग आएंगे। तो आपका संकेत क्या है कि बदल जाएगी पार्लियामेंट? ये निश्चित है। बदलना तो एक उसका हिस्सा है, बदलती है, बदलने को कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ये प्रजातांत्रिक ढंग से बदलना एक आवश्यक जो संवैधानिक प्रक्रिया है, हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, वो इलेक्शन जो कराने का जो उद्देश्य क्यों रखा गया? 5 साल से अधिक भी हो सकता था। नहीं, पार्लियामेंट की जो लोकसभा की बॉडी है उसकी लाइफ 5 साल है और राज्यसभा की 6 साल है। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है और लोकसभा है वो एक परमानेंट नहीं है। तो ये प्रणाली है प्रजातांत्रिक ढंग की, क्योंकि एक विशेष समय के बाद इलेक्शन होना चाहिए, ये है, उसको लंबे पीरियड के लिए नहीं हो सकता। हमारे प्रधानमंत्री जी खर्चे कम करने की एक बात करते हैं। हाँ, कि जो है 1 इलेक्शन 1 वोट। हाँ, क्या ये संभव है? नहीं, वो फेडरल करेक्टर पे नहीं हो सकता है। फेडरल करेक्टर के ऊपर ये अटैक होगा यदि 1 इलेक्शन 1 नेशन वाली बात की जाती है। फेडरल करेक्टर कहीं उसको यूजर्व कर रहा है, इसलिए ये संभव नहीं है। कहीं ये लोकतंत्र को जो है हिटलर तंत्र में तो नहीं चेंज करने की बात कर रहे हैं? जहाँ प्रजातांत्रिक ढंग जहाँ भारतवर्ष का है, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ का प्रजातंत्र है, और इसको डिक्टेटरशिप से तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। ये हम समझ नहीं पा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं। तो अभी जो हमारी जो पब्लिक है, जो भोली वाली पब्लिक है जी, वो कहीं भी बहकाई में आ जाती है। तो उस पब्लिक को आप कैसे समझाएंगे? ध्यान रखिए, हमारे देश की जो भोली भाली पब्लिक है, जिसे हम कहते हैं बिना पढ़ी लिखी पब्लिक है, वही देश को चला रही है। उसकी जो इनेट पावर है, जो उनकी मनोदशा है, उनकी जन्मजात ताकत है, वही चला रही है। पढ़ा लिखा आदमी तो वो हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन जो इनेट पावर है वहीं पे ऐसा नहीं है। आप कभी जाएं गांव में, देखें, जाके बात करें, आपकी बातें यदि अच्छी लगेगी तो माने, अन्यथा नहीं मानेंगे, कहते ही नहीं मानेंगे। उनकी इनेट पावर बहुत जबरदस्त। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसकी इनेट पावर वर्ल्ड में फेमस है। अच्छा सर, ये आप जो वर्क कर रहे हैं कॉलेज के साथ साथ एक पॉलिटिकल भी वर्क करते हैं? मैं पॉलिटिकली वर्क नहीं करता हूँ, सामाजिक रूप से सामाजिक रूप से करता हूँ। तो अभी जो समाज को किस रूप में देखना चाह रहे हैं आप?
हमारी तो इच्छा है कि समाज में जैसा बाबा साहब ने चाहा था कि उनका मिशन पूरा हो, समतामूलक समाज की स्थापना हो, यहाँ हर व्यक्ति खुश हो, आखिरी व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो भी खुश हो, तो ये हमारी आवश्यकता है। उसका सम्मान हो, डिग्निटी हो, जैसे संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है। हर व्यक्ति को एक सम्मान मिलना चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए, उसको पूरे स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक आर्टिकल 19 जो भारतीय संविधान का वो फंडामेंटल राइट्स है, वो बात है। अच्छा सर, आपकी तरफ से आप एक शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, तो इस संस्थान में गरीब बच्चों के लिए, SC ST बच्चों के लिए क्या प्रोसेस है? पूरी प्रोसेस है। यहाँ पे कोई इसी तरह का नियम नहीं है कि कोई गरीब है बच्चा और उसको फीस के लिए दबाव डाला जाए। फीस का लिखा जरूर जाता है। बहुत से बच्चे हैं यहाँ पे जो बहुत थोड़ी सी फीस दे के LLB करके चले गए। हमने कभी उनका एग्ज़ाम रोका नहीं। आज भी एक लड़की का एडमिशन हुआ, फीस बताई जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो फीस दे पाएगी। लेकिन हमने उसको खाना भी खिलाया, लंच में भूखा टाइम था, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, आप जो पब्लिक है वो आपकी वीडियो को देखेगी, कुछ पब्लिक ऐसी भी होगी, आपके आसपास की पब्लिक होगी, वो आपके एडमिशन में लेगी, तो उन्हें एक फीस का कुछ स्ट्रक्चर बताएंगे? फीस का स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन व्यवहारिक रूप में अलग है। जो इसके हमारे कॉलेज की साइट पे पड़ा हुआ है वो 45,000 पर एनम के नाम से पड़ा हुआ है सालाना, लेकिन हम 30 पे भी कर देते हैं, 35 पे भी कर देते हैं, 20 पे भी कर देते हैं। स्कॉलरशिप भी दे देते हैं कॉलेज की तरफ से। स्कॉलरशिप है, दे देते हैं। जब लगता है कोई बच्चा बिना पैसे के नहीं पढ़ पा रहा है, जबकि पढ़ने में अच्छा है, तो उसे स्कॉलरशिप भी देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो शिक्षा लेने वाले बच्चे हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, उनको क्या कहेंगे? दे शुड कम फॉरवर्ड, मेक एफर्ट्स, दे शुड कम फॉर स्टडी, और मेरी ज़रूरत है, हम उनके लिए हर समय तैयार हैं। बाबा साहब जो है, जो इतनी डिग्रियां लेके चले, क्या आप ये चाहते हैं कि हमारा समाज डिग्रियों में कन्वर्ट हो? देखिए, कन्वर्ट होना अलग है, पढ़ा लिखा होना अलग है, डिग्री लेना अलग है, लेकिन डिग्री एक आवश्यक तत्व है। शिक्षा का जो आकलन होता है वो डिग्रियों से होता है, वो बहुत जरूरी है। अच्छी डिग्री हो, साथ में शिक्षा हो। अच्छा, आपने जो स्टाफ रखा हुआ है वो किस टाइप का स्टाफ है? नॉन टीचिंग स्टाफ पूरा शेड्यूल कास्ट ऑफ मुस्लिम है, नॉन टीचिंग। और जो टीचिंग है उसमें भी कुछ टीचर शेड्यूल कास्ट के हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ जनरल, हर तरह के। तो आपने कहने का मतलब है SC ST मुस्लिम सभी को मतलब अपनी जगह दी हुई है? हाँ, बिल्कुल। कोई मतलब भेदभाव नहीं है, जनरल हो चाहे कोई SC ST हो? नो पक्षपात का कोई कारण नहीं। तो अभी जो राजनीति को देखते हुए आप एक बहुजन मिशन को जो कि लेके चल रही है बहन मायावती जी, उनके लिए क्या एक संदेश देंगे जनता को? बहन मायावती की विचारधारा, उनका कार्य करने की शैली एक अपने में बहुत ही अद्भुत है, और हम उसके समर्थक हैं। व्यक्तिगत रूप से हम व्यक्तिगत रूप से समर्थक हैं। तो साथियों, जैसा कि सर की विचारधारा से आप परिचित हुए, सर एक कॉलेज चला रहे हैं और एक लॉ डिग्री धारक हैं, और उसके साथ साथ इन्होंने PhD भी की हुई है। PhD करना कोई मामूली नहीं होता, और इसके साथ एक मिशनरी है। सबसे बड़ी बात है मिशनरी, जो कि मिशन को लेकर चलने वाले व्यक्ति समाज को जोड़कर और शिक्षा को लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए आपका क्या समर्थन है, आपकी क्या राय है? हमारे चैनल पर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू।